मूविंग कैमरा, स्टैंडिंग कैमरा, स्टिल कैमरा, अलग अलग तरीके का कैमरा आपने देखा होगा, लेकिन क्या होगा जब कैमरे की शक्ल एक बॉल ले जाए और जिस तरीके से बॉल मूव करती है वैसे कैमरा भी मूव करे। और देखिए ये हमारे साथ पास ये कैमरा है, स्फेरिकल रोबोट इसको नाम दिया गया, स्फेरिकल रोबोट नाम दिया गया। बॉल की शक्ल में ये कैमरा है और ये जिस तरीके से बॉल काम करती है ये कैमरा भी इस तरीके से काम करता है। मतलब कि अगर ये नीचे भी इसको इस तरीके से रोल कर सकता है और आगे भी रोल कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कैमरे का जब ये इस तरीके से घूमता है तो काम इसका आखिरकार उपयोगिता क्या होगी? तो इसकी उपयोगिता ये होगी कि जिस भी जगह ये बॉल की शक्ल का कैमरा ये घुसेगा इसको मैनुअली कंट्रोल किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया है स्फेरिकल रोबोट। स्फेरिकल रोबोट क्यों? क्योंकि ये गोलाकार है और रोबोट क्योंकि इसको शेप दिया जाता है। अब एक और सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसे कैमरों की जरूरत क्यों आन पड़ी? दरअसल 26/11 हमले के बाद उसके बाद अलग अलग आतंकी हमले जो हुए हैं उनका आकलन किया गया। उसके बाद यह पाया गया कि अंदर की जो तस्वीरें थी बेहद मुश्किल तरीके से जो जांच एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को मिल रही थी। तो ऐसी तस्वीरों को लेने के लिए, उनका आकलन करने के लिए इस तरीके की नई तकनीक का इजाद किया गया। हमारे साथ इस कैमरे को डेवलप करने वाली टीम के सदस्य हैं जो इसको पूरा डिस्प्ले करके बताएंगे और इसकी उपयोगिता बताएंगे। ये आईआईटी बॉम्बे के छात्र हैं। बताइए ये स्फेरिकल रोबोट आज की डेट में क्यों कारगर है? तो बेसिकली हमने सबसे पहले बड़ा वाला रोबोट बनाया था एंड जब हमने ये एनएसजी कमांडोज मुंबई के जब उनको दिखाया तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इतना बड़ा रोबोट तो लेके जा नहीं सकते मिशंस में, तो उन्होंने कहा कि इसे छोटा साइज़ में बनाइए एंड साथ ही साथ इसका कैमरा व्यू चेंज कीजिए। तो जो हमने 360 डोम व्यू कैमरा लगाया है जिसका व्यू आपको इसमें आप मुझे पूरा ये डिस्प्ले करके नीचे दिखाइए। तो आप जैसा देख सकते हैं हम इस चीज़ को अपने फ़ोन एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं एंड उसका आपको पूरा व्यू यहाँ फ़ोन में आ जाता है। ये देखिए मोबाइल के जरिए ये कैमरे का मूवमेंट कंट्रोल हो रहा है और 360 डिग्री कैमरा, मतलब चारों ओर इधर उधर देख सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब भी एनएसजी या बचाव दल की एजेंसियां संदिग्ध परिस्थितियों में जब जाती हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि दाखिल कैसे जाए। रूम इंटरवेंशन जो तकनीक होती है उसके जरिए हेलीकॉप्टर से एक और कमांडो और नीचे उतरेंगे तो दूसरी ओर इस तरीके का कैमरा अंदर दिखाया जाएगा। आप आगे बताइए कि इसको कहाँ कहाँ मूव अप कर रहे हैं? सो हम इस चीज़ को जैसे कि कहा ताज अटैक में इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसको ऑटोनॉमस करते हुए आप घर के अंदर सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या कई छोटे छोटे पाइप्स हो वहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे जस्ट डाल दीजिए अंदर एंड इसको कंट्रोल करके आपको पूरा अंदर का व्यू मिल जाएगा। अच्छा, ये इसको और मूव और कहाँ तक ही मूव कर सकता है? देखिए फ़िलहाल तो इसका हमने जो लास्ट टाइम किया था उसे 500 मीटर्स का एनर्जी कमांडोज का अरेना में हमने टेस्ट किया था, तो कुछ अराउंड 50 मीटर्स तक का रेंज, अच्छा खासा रेंज दे देते हैं। ये कैमरा किस तरीके का है? ये जो है इसमें जो कैमरा लगाया है वो 360 डोम व्यू कैमरा है, तो आपको जिससे कि पूरा 360 व्यू मिल जाता है। अच्छा, ये बताइए ये ऐप आपके हाथ में है, इस ऐप को डेवलप करने में इसी में पूरा आउटपुट मिल रहा है। आप जैसे जैसे वो कैमरा उधर मूव कर रहा है वैसे वैसे इस ऐप में इस कैमरे का आउटपुट मिल रहा है। तो जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां उनकी मांग के बाद, उनकी ज़रूरत के बाद इस तरीके के कैमरे को डेवलप किया गया। सीधा उस बॉल का जो आउटपुट है वो यहाँ पर इस फ़ोन में मिल रहा है और जिस तरीके से जहाँ पे ले जाना चाहें, जहाँ का आउटपुट की तस्वीरें लेना चाहें, जाँच और सुरक्षा एजेंसियाँ वो आसानी से यहाँ पर ले सकती हैं। कुछ खास तरीके का यहाँ पर एक वीडियो भी है, अन्य तकनीकी विशेषज्ञों से भी हम यहाँ पर बात करते हैं। मैम आप बताइए कि इस अभी आज की डेट में इस तकनीक की ज़रूरत क्या है? Seeing the present scenario, जब भी हम लोग we are getting so many attacks and so many अच्छा अभी हम लोग देख रहे हैं जो संदिग्ध स्थिति में, अनिश्चित स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, तो ये स्फेरिकल रोबोट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि कोई भी सस्पिशियस जहाँ पे वी डोंट वांट, मतलब कहाँ हम लोग कोई जीवन को जिसको संकट में नहीं डालना चाहते हैं, तो हम लोग ये स्फेरिकल रोबोट वी विल जस्ट थ्रो करके हम लोग अंदर की स्थिति को जान सकते हैं
और वहाँ पे यदि कोई टेररिस्ट या आतंकवादी छुपे रहते हैं तो रियल टाइम इमेजेस में अपने को वो पूरा जानकारी हमें मिल सकता है। आप उन तस्वीरों में देख सकते हैं, देखिए कि रियल टाइम इमेजेस मिल रही हैं, अलग अलग परिस्थितियों में इसका परीक्षण हुआ। मल्टीपल स्फेरिकल रोबोट फॉर्मेशन है और देखिए ये बॉल के तरीके में ये शेप है और जैसे जैसे ये घूमता जाएगा वैसे वैसे कैमरे पर इसका आउटपुट मिलता जाएगा। ये हम आपको बता चुके हैं। अब इससे पहले की वीडियो में हम देख रहे थे कि अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशंस में इसको टेस्ट किया गया था। जरा वो दिखाइए आप हमें। हाँ, क्या है ये अलग अलग सिचुएशंस कौन कौन सी है? आकाश, तो बेसिकली आप अभी जो देख रहे हैं वो हमने पहले से प्री डिटरमाइन करके रख दिया पोजीशन था एंड उससे एक तो हमें इससे पता चलता है कि आपने पहले एक पोजीशन डिफाइन कर दिया है एंड वो पोजीशन पर जाने के लिए उसको जो तरीका अपनाना है, जिस पाथ से जाएगा वो बता दें। हाँ बताइए। वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जहाँ पे स्पेरिकल रोबोट का पूरा हम लोग जो ट्रैक है वो हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे और उसका पूरा हम लोग एक ग्राफिक्स बना के बता सकते हैं कि दीज आर द पाथ, ये पाथ पे स्पेरिकल रोबोट गया है और इसका रिजल्ट ये है। ये क्या चीज़ है? तो ये पूरा डिसअसेंबल्ड व्यू है, जैसा आपको राइट साइड में दिख रहा है वो पूरा डिसअसेंबल किया गया है रोबोट को और आप जो वो सब डिफरेंट पार्ट्स है जो रोबोट के जो हमें दिख रहा है। ये क्या है? ये वो छोटा रोबोट है, उसको हमने घर पे एक सिचुएशन में डाला एंड जिस वजह से हमें समझ में आ रहा है कि किस वजह से वो कंट्रोल करके हम ऑब्स्टेकल को अवॉइड करके जा सकते हैं। अगला क्या है? तो ये बड़ा वाला रोबोट है जिसको हम वही सेम तरीके से हम ऑब्जेक्ट अवॉइड करते हुए दिखाया जा रहा है। अभी इसमें आप जैसे देख रहे हैं इसे हमने पहले से एक प्री डिटरमाइंड दे दिया कि यहाँ इसे जाना है, तो वो रोबोट खुद से खुद वो पाथ फॉलो करके वो पोजीशन में जाता है। तो आपको जो राइट साइड में ग्राफ दिख रहा था वो पाथ दिखाइए, जरा पाथ दिखाइए। हाँ, तो हमने पहले इसको एक पर्टिकुलर एरिया में हमने पॉइंट डाल दिया कि यहाँ पर रोबोट को जाना है उसका इनिशियल सोर्स पॉइंट से, तो वो जाने वाला जो रूट है वो है जो हमें राइट साइड में ग्राफ में दिख रहा है। बहुत अहम चीज़ ये है क्योंकि अक्सर ऐसी परिस्थितियों में होता है कि क्या मालूम नहीं होता है कि कैमरा कहाँ पे हमें फिक्स करना होता है, तो ऐसा रूट बनाया जाता है और जो रूट निर्धारित किया जाता है तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा, उस रूट के जरिए ये कैमरा ट्रैवल करता है। किस तरीके से हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी विकट परिस्थितियों में सुदृढ़ होगी ऐसी तकनीक आने के बाद? जी, अभी तो हमने कंपनीज लोगों के साथ में टाइप करने का ट्राई कर रहे हैं सो दैट हम इस चीज़ को और आगे अच्छी तरह से बना सके एंड और इसे हम मार्केट में जल्द से जल्द जितना हो सके उतना एनर्जी कमांडोज या अलग मिलिट्री लोगों से बात करते हुए उनसे दे सकें। तो देखिए ये बॉल है और बॉल नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि जहां भी जाएगी दुश्मन की हर एक तकनीक को, हर एक हौसले को, हर एक उसकी तरकीब को करेगी नाकाम, क्योंकि अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास होगी दुश्मन की हर चाल का जवाब। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया।